वंदे मातरम। आप देख रहे हैं खबर उत्तराखंड में, हूं आपके साथ काजल ठाकुर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज सचिवालय में चल रहे कोविड टीकाकरण कैंप का निरीक्षण किया और इसी बीच उन्होंने कोविड टीकाकरण अभियान से जुड़े स्वास्थ्य कार्मिकों का उत्साह बढ़ाया। साथ ही कोविड टीकाकरण के लिए आए लोगों से बातचीत भी की। आपको बता दें कि सचिवालय में कोविड टीकाकरण अभियान के तहत बूस्टर डोज लगाई जा रही है और उसी पर अपर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी मौजूद रही। सीएम धामी ने निरीक्षण किया है कोविड टीकाकरण कैंप का। ये निरीक्षण किया गया है कि किस तरीके का कैंप है। स्वास्थ्य कार्मिकों का उत्साह भी बढ़ाया कि वो टीकाकरण करें। टीकाकरण कराने वाले जो लोग वहां पर पहुंचे उनसे भी बातचीत मुख्यमंत्री ने की, क्योंकि टीकाकरण को रफ्तार लगातार दी जा रही है और यही वजह है कि कैंप का निरीक्षण किया गया है कि किस तरीके का कैंप है, क्या सुविधाएं वहां पर की हुई हैं, ताकि आने वाले लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना हो। किस तरीके से वैक्सीनेशन हो रहा है, किस तरीके से, और इस टीकाकरण को लेकर यहाँ पर पहुंचकर जानकारी भी डॉक्टर से ली। और इसी बीच देहरादून से बड़ी खबर आपको बता देते हैं। धामी कैबिनेट की अहम बैठक आज है। सीएम धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। कैबिनेट की बैठक वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में शाम को 5 बजे होगी। धामी कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्ताव पास होंगे। ई चार्जिंग पॉलिसी से जुड़ा प्रस्ताव पास हो सकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को हरी झंडी मिल सकती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को भी इस बैठक में हरी झंडी मिल सकती है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं, जहां पर आज बैठक होगी और बड़े स्तर पर इस बैठक का आयोजन किया गया है। धामी कैबिनेट की अहम बैठक का आयोजन आज देहरादून में किया गया है। सीएम धामी की अध्यक्षता में ये कैबिनेट की बैठक आज होने जा रही है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली सभागार में शाम को 5 बजे ये बैठक होगी। बैठक का आयोजन किया गया है। धामी कैबिनेट की बैठक में अहम प्रस्ताव पास होंगे। ई चार्जिंग पॉलिसी से जुड़ा हुआ प्रस्ताव भी इसमें पास हो सकता है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को हरी झंडी मिल सकती है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर लगातार चर्चाएं भी चल रही हैं। इसको भी हरी झंडी मिल सकती है कि चुनाव कराए जाएंगे। तो आज इसी पर चर्चा होनी है और उम्मीद यही है कि कई प्रस्ताव इसमें पास हो सकते हैं। ज्ञानेंद्र तिवारी संवाददाता हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। ज्ञानेंद्र, आज धामी कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, कई प्रस्ताव हैं जो कि पास हो सकते हैं। देखिए, शाम 5 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक सचिवालय में होनी है। खासतौर पे देखा जाए तो उत्तराखंड में इन दिनों जिस तरीके से कोविड के मामले एक बार फिर बढ़ने लगे हैं, रोजाना तकरीबन 250 के करीब जो केस देखने को मिल रहे हैं, 1200 के करीब जो केस हैं एक्टिव केस वो मौजूदा समय में हैं। और ऐसे में इस बात की गंभीरता उत्तराखंड सरकार की है। पिछले दिनों ही हमने देखा कि किस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की तरफ से सभी जिलाधिकारियों को एडवाइजरी जारी की गई थी और कुछ निर्देश दिए गए थे। और आज जिस तरीके से सुबह के समय मुख्यमंत्री जो टीकाकरण कक्ष है वहां सचिवालय स्थित, वहां मुख्यमंत्री अधिकारियों के साथ वहां निरीक्षण करते हुए नजर आए और खासतौर पे इस बात की वो जानकारी भी ले रहे थे अधिकारियों से। और ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि शाम की इस बैठक में कोविड की स्थिति का कहीं ना कहीं आकलन करते हुए अधिकारियों के साथ वो नजर आ सकते हैं साफ तौर पर। और ऐसे में कई बड़े आदेश भी उनकी तरफ से लिए जा सकते हैं, ऐसी संभावनाएं लगाई जा रही हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें जिस तरीके से मंकी पॉक्स के जो मामले देश के कई राज्यों में देखने को मिले हैं, उत्तर प्रदेश में एक संदिग्ध केस मिला है, दिल्ली में भी मिला, केरल में भी मिला, और ऐसे में WHO के कई तरह के जो निर्देश है कई देशों के रहे हैं, उसके बाद से ही उत्तराखंड में इस बात को लेकर गंभीरता दिखाई जा रही है स्वास्थ्य विभाग की तरफ से। मुख्यमंत्री इस बात को लेकर अधिकारियों से डिस्कस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कई विभागों के जो प्रस्ताव हैं, चाहे वो शिक्षा विभाग के हों, स्वास्थ्य विभाग के हों, क्योंकि जो अशासकीय विद्यालय हैं वहाँ शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को लेके जो रोस्टेड है, जो प्रणाली है, उसको लेके कहीं ना कहीं कमेटी का गठन मुख्यमंत्री स्तर पे किया जा सकता है। इस तरह की जो संभावनाएं निकल के सामने आ रही हैं। दूसरी तरफ देखें तो हरिद्वार जिले के त्रिस्तरीय जो चुनाव हैं, पंचायती चुनाव हैं, उनको हरी झंडी मिल सकती है, यानी कि तारीखों का ऐलान हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही हैं। इसके अलावा अगर हम देखें तो कर्मचारियों से जुड़े हुए कई ऐसे मांग हैं, क्योंकि कर्मचारियों का अपनी कहीं ना कहीं
देखें तो चाहे वो राज्य के कर्मचारी हो या फिर उपनल के कर्मचारी हो, समय समय पे सरकारों को अपनी डिमांड से अवगत करा रहे हैं और लगातार वो मुख्यमंत्री से उनकी मुलाकातें रही हैं। तो वेतन विसंगतियों से जुड़े हुए कई ऐसे कर्मचारियों के मसले हैं जिन पर सरकार कुछ फैसला ले सकती है। दूसरी तरफ अगर हम देखें, राज्य कर्मचारियों की तरफ से मुख्यमंत्री से मुलाकात की गई थी पिछले दिनों और ये कहा गया था कि जो ट्रांसफ़र एक्ट है और उसके जो नियम हैं उसके तहत ट्रांसफ़र नहीं हो रहे हैं विभागों में अधिकारियों की तरफ से, उसके अनुरूप ट्रांसफ़र नहीं किए जा रहे हैं और इस बात की उनकी नाराज़गी भी है। तो ऐसे में मुख्यमंत्री स्तर पे कैबिनेट पे इसमें चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जा सकता है, क्योंकि समय समय पर कर्मचारियों ने इस बात को उठाया है कि ट्रांसफ़र एक्ट के जो नियम हैं, जो एक्ट हैं, उनका उल्लंघन विभागों की तरफ से किया जा रहा है। तो ये बड़ा इस पे रुख हो सकता है। इसके अलावा कई विभागों के कई ऐसे प्रस्ताव हैं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित, स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग के, वन विभाग के, ऊर्जा विभाग के, क्योंकि हमने देखा है कि जिस तरीके से बिजली की कमी लगातार कई राज्यों में रहा, खासतौर पे उत्तराखंड को भी इससे जूझना पड़ा था। ऐसे में कई तरह की नई जो ऊर्जा के जो नई स्रोत हैं उस पर भी उत्तराखंड राज्य काम कर रहा था, खासतौर पे सोलर प्लांट। इसके अलावा कई ऐसे अन्य जो विकल्प हैं ऊर्जा के, और कहीं ना कहीं इस बात पे जोर भी दिया जा रहा है। ऊर्जा विभाग की तरफ से कई सारे प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। उम्मीद की जा रही है कि उस पे भी ज्ञानेंद्र, पंचायत चुनाव पर खासा फोकस हो सकता है, यानी कि कई विभागों के जो ज्ञानेंद्र, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव पर फोकस हो सकता है ज्यादा। बिल्कुल, त्रिस्तरीय पंचायत हरिद्वार जिले के को लेके इस कैबिनेट की बैठक में फैसला हो सकता है। काफ़ी समय से कहीं ना कहीं इस पे जो निगाहें हैं वो राजनीतिक स्तर पे देखी जा रही है। किस तरीके से हमने ये भी देखा कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं हरिद्वार जिले में खास तौर पे किस तरीके से इस चुनाव से पहले कहीं ना कहीं अपनी कुनबे को मजबूत करने में जुटे हैं। खासतौर पे अगर हम भाजपा की बात करें तो हमने पिछले दिनों देखा कि कई कांग्रेस के दिग्गज नेताओं को भाजपा में शामिल किया गया। कई ऐसे नेता रहे जो 2022 के इसी विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी रहे और उनको अब भाजपा में शामिल किया गया है। भाजपा की तरफ से पूरी जो तैयारी है वो देखी गई है कि किस तरीके से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं को शामिल किया जा रहा है और त्रिस्तरीय चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले पार्टी को जिस तरीके से हरिद्वार जिले में मजबूत करने का जो कवायद है किया जा रहा है। और अब जिस तरीके से आज कैबिनेट की बैठक में उम्मीद है कि त्रिस्तरीय चुनाव जो है पंचायती चुनाव है हरिद्वार जिले के, उसके तारीखों का ऐलान यानी हरी झंडी मिलने की उम्मीद बनती हुई नजर आ रही है। जी ज्ञानेंद्र, आज ही टीकाकरण कैंप का भी निरीक्षण सीएम ने खुद जाकर किया है, वहां पर लोगों से खुद बातचीत की है, उन्होंने डॉक्टर से भी बातचीत की है, व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली है, यानी पूरा जो फोकस है वो टीकाकरण पर भी है। कैंप में क्या क्या सुविधाएं हैं उस पर भी फोकस है। देखिए, अगर हम देखें तो कई राज्यों में कोविड के मामले बढ़े हैं। उत्तराखंड में अगर मैंने पहले ही बताया कि कल ही की अगर 24 घंटे की बात कर लें तो 250 के करीब जो एक्टिव केस है पूरे उत्तराखंड में मिला है और ये आंकड़ा एकाएक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और ऐसे में देखा जाए तो पिछले 2 सालों में जो रफ्तार रही है उससे हालांकि कम है, लेकिन जो नज़रअंदाज करने का जो एक चलन है इस वक्त पूरे देश भर में कहीं या कई देशों में देखने को मिल रहा है। आम सी बात हो गई है कोविड, लेकिन ये रफ्तार कहीं ना कहीं चिंताजनक है और इस बात को सरकार गंभीरता से ले रही है उत्तराखंड की। यही वजह है कि मुख्यमंत्री सचिवालय जाके एक टीकाकरण कक्ष का निरीक्षण करते हुए नजर आए, अधिकारियों से जो फीडबैक है वो लेते नजर आए और किसी भी बात की कमी ना हो, पूरे राज्य में सभी को टीकाकरण हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे बूढ़े हों, नौजवान हों, सभी का टीकाकरण हो। इस बात की गंभीरता उनमें नजर आई और ख़ासतौर पे इस बात पर जोर दिया जा रहा है कि जो आंकड़े बढ़ रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं लगाम लगाया जाए। जी, निरीक्षण भी लगातार किया जा रहा है। ज्ञानेंद्र, शाम को तकरीबन 5 बजे का समय बताया जा रहा है जब ये बैठक होगी, या फिर कुछ और बदलाव भी इसमें किया गया है? ज्ञानेंद्र, आवाज सुन पा रहे हैं आप? लगता आवाज नहीं पहुंच पा रही, लेकिन बड़ी खबर हम आपको लगातार बता रहे हैं क्योंकि जिस तरीके से आज बैठक रखी गई है, शाम को 5 बजे कैबिनेट की बैठक होगी। बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव हैं, उम्मीद है कि उनको मंजूरी मिलेगी। एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, जल्द लौटेंगे।
ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका देहरादून से। बड़ी खबर आपको बता देते हैं, यूके एसएसएससी पेपर लीक का ये मामला है। सीएम धामी के निर्देश पर बड़ा एक्शन। एसटीएफ ने 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। एसटीएफ ने 48 घंटों में पेपर लीक का खुलासा भी कर दिया है। विपक्ष ने सीएम के एक्शन की सराहना की है। विपक्ष ने भी सीएम के एक्शन की सराहना की है। बेरोजगार संघ ने सीएम से शिकायत की थी। तो उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग भर्ती पेपर लीक का यह पूरा मामला है। इस मामले में एसटीएफ ने महज 48 घंटों में ही खुलासा करते हुए 6 अभियुक्तों को पकड़ लिया है। सीएम धामी के निर्देश पर हुए इस एक्शन से अधीनस्थ चयन आयोग में भी पूरी तरह से खलबली मची हुई है। आपको बता दें कि महज 48 घंटे, सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे में भर्ती घोटाले से पर्दा हट गया है और पेपर लीक करने वाले एसटीएफ की पकड़ में आ चुके हैं। दरअसल मामला 2021 में अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की स्नातक स्तर परीक्षा से जुड़ा हुआ है। इसको लेकर बेरोजगार संघ ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को एक पत्र लिखा था और भर्ती में अनियमितता की जांच की मांग की थी, जिस पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश दिए थे और सीएम के निर्देश के बाद रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था। उसके बाद एसटीएफ को स्थानांतरित करके जांच एसटीएफ को दे दी गई। सीएम के आदेश के महज 2 दिनों के भीतर ही एसटीएफ ने बड़ा खुलासा करके 6 अभियुक्तों को पकड़ लिया है। 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी कर ली है। सरकार के एक्शन की अब विपक्ष भी लगातार सराहना करता हुआ नजर आ रहा है। यानी सरकार के एक्शन की अब विपक्ष भी सराहना कर रहा है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों में खुलासा हुआ है और 6 अभियुक्तों की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है। यूके एसएसएससी पेपर लीक का यह पूरा मामला है, जहां पर सीएम धामी के निर्देश के बाद एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है और एसटीएफ ने 6 अभियुक्तों को सिर्फ और सिर्फ 48 घंटे में, यानी 2 दिनों के अंदर अंदर पकड़ लिया है। 2 दिनों के अंदर 6 लोगों की इस पूरे मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि ये जो एक्शन है सीएम का, इसकी विपक्ष भी सराहना कर रहा है, विपक्ष भी इसकी तारीफ कर रहा है, क्योंकि 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पेपर देखिए, पारदर्शिता और भ्रष्टाचार मुक्त करना ये हमारी पहली प्राथमिकता है। पिछले कुछ दिनों से इस प्रकार की शिकायत आ रही थी कि अधीनस्थ चयन सेवा आयोग और अन्य आयोगों में, अभी कुछ एक आयोग और भी हैं, उन पर भी कार्रवाई होनी है और इस पर हमने तत्काल इसका संज्ञान लिया। जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में जिन लोगों ने एक रैकेट बनाकर इस प्रकार के काम किए जा रहे थे, बड़ा भारी रैकेट चलाया जा रहा था, उस पर तत्काल कार्रवाई हुई है। चयन आयोग भर्ती घोटाले का जो मैंने मामला सदन में उठाया था, आज उस पर कार्रवाई हुई है। 6 लोग दोषी हुए हैं। मैं सरकार की इस पहल को ये कहता हूँ कि बहुत अच्छी पहल है, और लेकिन ये उम्मीद करता हूँ कि भर्ती घोटाले का खुलासा पूरा होना चाहिए। उसमें जो अधिकारी, कर्मचारी और जो एजेंसी है, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और जिससे कि ये संदेश जा सके कि उत्तराखंड में जो भी भर्तियों में घोटाले करेगा, जो भ्रष्टाचार करेगा, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। अगर लीपापोती की गई, सिर्फ कुछ लोगों को दोषी कर जो मुख्य दोषी ने छोड़ दिया गया, तो विपक्ष चुप नहीं रहने वाला। हम इसको फिर उठाएंगे। उपेंद्र राणा संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के लिए। समय उपेंद्र, पेपर लीक का ये पूरा मामला है जहां पर सिर्फ और सिर्फ 48 घंटों में 6 लोगों की गिरफ्तारी। देखिए काजल, 6 लोगों को 48 घंटे में तो गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन आज भी एक आरोपी को जो है वो गिरफ्तार किया गया है, जो कि लखनऊ से अभिषेक वर्मा जो है उसका नाम बताया जा रहा है। और एसटीएफ देहरादून पुलिस ने जो है ये बड़ी कार्रवाई जो है वो आज किया है। जिस प्रकार से लखनऊ के प्रिंटिंग प्रेस से जो है उसकी गिरफ्तारी वहां से की गई है, और बताया जा रहा है कि ये भी एक मुख्य आरोपी के तौर पर जो है पेपर लीक मामले में शामिल है। और जिस प्रकार से वो पेपर जो है प्रिंटिंग प्रेस के माध्यम से जो है प्रिंट कराते जो है पेपर लीक करने का काम जो है इसके द्वारा जो है वो किया जाता था। यानी कि अभी ये माना जा रहा है कि ये यूके एसएससी पेपर लीक मामले में जिस प्रकार से 7 लोगों की अब जो है वो गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी ये माना जा रहा है कि कई और लोग जो है इसमें भी शामिल हो सकते हैं। जिस प्रकार से जैसे जैसे एसटीएफ पुलिस की जो पूछताछ है आगे चल रही है, उसी तरीके से जो है लगातार कार्रवाई भी जो है वो लगातार हो रही है। ऐसे में 7 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, अभी कोई अन्य लोग भी इसमें शामिल हो सकते हैं। इसको लेकर पूछताछ जो है वो लगातार जारी है, क्योंकि ये माना जा रहा है कि कई बड़े अधिकारी, कर्मचारी भी इसमें शामिल हो सकते हैं, क्योंकि जिसमें इन 7 लोगों में से कई ऐसे लोग भी हैं जो यूकेएसएससी में वहां पर जो है नौकरी करते थे, उनके द्वारा भी जो है ये पेपर लीक जो है वो किया गया। जिसमें एक सामने जिस प्रकार से आया मनोज नाम का
व्यक्ति है जो कि पीआईडी का जवान रहा है, उसके द्वारा जो है पेपर लीक 2018 में किया गया था। हालांकि उसको जो है बर्खास्त भी किया गया था। यानी कि कई ऐसे लोग हैं जो कि विभागों में रहकर जो है इस तरीके के कारनामे जो है वो कर रहे थे। तो कई सारे अभी परत दर परत जो है कई चीजें जो है वो खुल सकती हैं, जिस प्रकार से पूछताछ लगातार की जा रही है। तो ऐसे में अभी कई अन्य लोग जो है इसमें शामिल हो सकते हैं। कई लोगों के शामिल होने की आशंका जताई गई है, लेकिन ये बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा रहा है, क्योंकि विपक्ष भी इस एक्शन की सराहना कर रहा है। बिल्कुल जाहिर सी बात है काजल, क्योंकि ये बड़ी कार्रवाई है, क्योंकि जिस प्रकार से 2018, 19 और 20 में जो है इस प्रकार से यूपीएससी के पेपर जो है वो लीक किए गए, और ये बहुत बड़ी विडंबना है कि जिस प्रकार से अधीनस्थ चयन आयोग के द्वारा जिस प्रकार से पेपर बनाए जाते हैं, उसके बाद जिस प्रकार से पेपर किए जाते हैं। तो ऐसे में जो है पारदर्शिता बनाने को लेकर जो है अधीनस्थ चयन आयोग के पास जो है ये सारी जिम्मेदारी दी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी इस प्रकार की बड़ी धांधली जो है वो पेपर लीक मामले में हो रही है। हालांकि बहुत शुक्रिया उपेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। तो सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी के तौर पर भी इसको देखा जा रहा है, क्योंकि 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जो और मुख्य अभियुक्त है उसकी भी गिरफ्तारी हो चुकी है। और वहीं उत्तराखंड में UJVNL यानी उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड की 18 परियोजनाएं संचालित होने के बाद भी प्रदेश में बिजली की कमी दूर नहीं हो पा रही है। हालात ये है कि लक्ष्य से आधी बिजली का उत्पादन ही नहीं हो पा रहा है। ऐसे में आप सौर ऊर्जा की तरफ से जाते हुए 150 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा से पैदा करने की तैयारी में है। फिलहाल उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने 26 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की शुरुआत की है और उसके लिए सरकार की भी मंजूरी मिल चुकी है। बताया जा रहा है कि कई खाली पड़ी सरकारी जमीनों पर सौर ऊर्जा प्लांट लगाने की तैयारी भी कर ली गई है। उत्तराखंड में बारिश के साथ ही डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है और वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच में डेंगू की दस्तक की संभावनाओं ने एक बार फिर से महकमे की सक्रियता को बढ़ा दिया है। और इसी कड़ी में खासतौर पर देहरादून में स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट मोड में आते हुए सर्वे करना शुरू कर दिया है। लिहाजा कई इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीम सर्वे करते हुए लोगों को जागरूक कर रही है। और इतना ही नहीं, ब्लड बैंक को भी पर्याप्त मात्रा में ब्लड की उपलब्धता के निर्देश दिए जा चुके हैं। आपको ये बता दें कि राजधानी देहरादून के लिए डेंगू हर साल एक बड़ी समस्या बनता जा रहा है और पिछले कुछ सालों में तो डेंगू के विकराल रूप ने स्वास्थ्य विभाग के लिए परेशानियां भी बढ़ाई थी। आपको यह भी बता दें कि साल 2019 में डेंगू के मरीजों का आंकड़ा 4000 को पार गया था, जिसमें कि अकेले 2000 से ज्यादा डेंगू के मरीज देहरादून में मिले थे। देखिए, डेंगू को लेकर के विभाग हमेशा तत्पर तैयार रहता है। जैसा हम जानते हैं, डेंगू का जो संक्रमण काल है वो बेसिकली जुलाई से लेकर के नवंबर तक रहता है। ये मॉस्किटो की ब्रीडिंग का टाइम ही है और हम जानते हैं कि डेंगू एडिस मच्छर के काटने से फैलता है। मॉस्किटो का जो प्रजनन काल है उसके हिसाब से मच्छर अप्रैल मई के बाद से आने लगता है, लेकिन सारी तैयारियां समय से कर दी गई थी। हमने मई माह से डेंगू रोकथाम माह भी मनाया, जिसमें लोगों को जागरूक किया गया और सबके द्वारा कार्य। सोनप्रयाग से 664 तीर्थ यात्रियों का पहला दल केदारनाथ के लिए रवाना हुआ और मंगलवार को 5290 पुरुष, 2106 महिलाएं, 132 नौनिहालों समेत 7528 तीर्थ यात्रियों ने बाबा केदारनाथ के दर्शन किए। और अभी तक 9,49,322 तीर्थ यात्री भगवान केदारनाथ के दर्शन कर चुके हैं। मधमहेश्वर घाटी के ग्रामीणों और 6 महीने सुरमई, मखमली, बुग्यालों में प्रवास करने वाले भेड़ पालकों की आराध्य देवी मरणामाई की लोक जाति यात्रा के राकेश्वरी मंदिर राशि पहुंचने पर लोक जाति यात्रा का विधिवत समापन हो गया है। और आपको बता दें कि भगवती की लोक जाति यात्रा के मनड़ा धाम से राकेश्वरी मंदिर राशि आगमन पर ग्रामीणों ने फूल मालाओं और पौराणिक मंगलों से भव्य स्वागत किया है। 21 जुलाई को राकेश्वरी मंदिर राशि से शुरू हुई मरणामाई लोक जाति यात्रा कई पड़ावों से होते हुए 24 जुलाई को धाम पहुंची थी और लोक जाति यात्रा के 26 जुलाई से देर शाम राकेश्वरी मंदिर राशि पहुंचने पर लोक जाति यात्रा का पौराणिक मांगलों और वेद उच्चारण के साथ में समापन हो गया है। और इस लोक जाति यात्रा में लगभग 3 दर्जन से ज्यादा श्रद्धालु यहां पर शामिल हुए, जो कि लगातार भी देखा जा रहा है। और श्रद्धालुओं को जो जमावड़ा है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है।
और वहीं उत्तराखंड के चमोली जिले के पिंडर नदी में महिला का शव मिला है और नदी के किनारे पत्थरों के बीच में शव फंसे होने की सूचना पर लोगों ने पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन करके शव को बाहर निकाला। महिला की शिनाख्त नहीं हो सकी है। पुलिस शव की शिनाख्त और आत्महत्या के कारणों को जानने में जुटी हुई है। खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए नेटवर्क 10। जय हिंद।